रोज़गार अगर मिलता तो हम लोग घर बंधक रख के और जो है कि ज़मीन बेच करके और जो है कि अपना ट्रैक्टर टाली बंधक रख के लोगों से कर्ज पे पैसे लेकर सूद ब्याज नहीं भर के हम लोग वहाँ बाहर जाते सर। अगर ये प्रशासन और जो है कि अगर ये जो है कि राजनीति अगर इतनी अच्छी होती ना सर, तो आज इतने रोजगार बेरोजगार जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं आज सब जो है कि कहीं ना कहीं सर जॉब करते हैं। जी जरूर पूछते हैं ये हो जाएगा, बाद में जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर आना बंद कर देते हैं सर, क्या करें। आप कहाँ के रहने वाले? हमारा अम्बेडकर नगर जिला पड़ेगा सर। अरे जब सैलरी मिलेगा तब इतना करेंगे ना। तो हाँ? देश में कितनी सैलरी मिलती अरे देश में यही मिलता है 10,000 5,000, उसी में खाना पीना रहना। है? नौकरी मिलती है अरे नौकरी वो भी ढूंढो तो मिलती है, वो भी मिलती है कचड़ा वाली। और पढ़ाई कितनी की आपने? पढ़ाई 10 लाख। लोकसभा चुनाव चल रहा है और हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब तक रोजगार पर, विकास पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर कोई बात नहीं। बेरोजगारी देश में किस कदर फैली है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा का ये थाना सेक्टर 49 है। यहाँ आज एक गैंग पकड़ा है जो फर्जी तरीके से नव युवकों को, बेरोजगारों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। अब मैं एक एक करके आप सब लोगों से बात करूंगा। आप बताइए कि आपका पासपोर्ट लिया गया और कितने पैसे लिए, नौकरी मिली क्या? नहीं, अभी नौकरी तो नहीं मिली, बट हम लोग ठगे जा चुके हैं, अब ये मालूम हो चुका है। लेकिन ये हो गया कि हम लोग ने पासपोर्ट दिए और पासपोर्ट देने के बाद अभी तक तो 30 हज़ार रुपये हम लोग दिए हैं और बाकी पैसे देने के लिए आज वादा था, क्योंकि आज का हम लोगों का टिकट था 4:50 को फ्लाइट थी, जबकि वो फ्लाइट मस्कट तक की थी। मस्कट के बाद जो है दूसरी फ्लाइट थी जो। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं फ्लाइट की टिकट थी वो है फर्जी? नहीं, मस्कट तक तो ठीक है, मस्कट तक तो कोई दिक्कत नहीं था, बट मस्कट के बाद की जॉर्डन तक की जो फ्लाइट थी वो हमारी फ्लाइट। ये लोगों को लुभाने के लिए और फंसाने के लिए ये मस्कट तक का टिकट दिए थे कि लोगों को मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारा मस्कट तक का टिकट। कितना पैसा लिया था? वो पैसे की मांग तो 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, किसी से 90 हज़ार करी थी। हम लोगों ने उनको 20-20 हज़ार, 30 हज़ार जो भी हो पाया मैनेज करके दिया और वादा था कि एग्रीमेंट होगा और उनको सारी टिकट और वीज़ा मिलेंगे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं हूँ गोरखपुर का रहने वाला। अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ। तो आपने देश में नौकरी नहीं ढूंढी? नहीं, देश में नौकरी ढूंढी और मिली क्या? नहीं मिली। तो जो वादा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, बोलते हैं रोजगार मिल रहा है, सब खुशहाल है, क्या है? अरे सर, रोजगार अगर मिलता तो हम लोग घर बंधक रख के और जो है कि ज़मीन बेच करके और जो है कि अपना ट्रैक्टर टाली बंधक रख के लोगों से कर्ज पे पैसे लेकर सूद ब्याज नहीं भर के हम लोग वहाँ बाहर जाते सर। अगर ये प्रशासन और जो है कि अगर ये जो है कि राजनीति अगर इतनी अच्छी होती ना सर, तो आज इतने बेरोजगार जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं आज सब जो है कि कहीं ना कहीं सर जॉब करते हैं। तो आप ये जो ठग हैं इनके संपर्क में कैसे आए? सर देखिए, संपर्क देखिए, जब आदमी जब पीड़ित हो ना, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तो ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो सर इन लोगों को खोजना नहीं पड़ता, ये लोग अपने आप मिल जाते हैं सर। आपने सुना कि रोजगार नहीं है, इसीलिए विदेश जाने की सोच रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मकान भी बेच रहे हैं। तो आपने क्या किया? हमने क्या किया सर, हमने जब ये सामने आए बोले कि आपको इतना सैलरी मिलेगी, आपको 30,000 40,000 सैलरी मिलेगा, आप जाइए, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जो कि हम लोग 90,000 दे चुके हैं। और 90,000 दे बोलने कि ठीक है आप आ जाइए, आपकी 3 तारीख की फ़्लाइट है। हम लोग इमरजेंसी कॉल में आए। तो क्या अपने देश में नौकरी नहीं मिली? नहीं, देश में नौकरी होती तो फिर जॉब करने बाहर थोड़ी नहीं जाते सर। ये जो चुनाव में, भाषण में, रैली में कहा जाता है जॉब मतलब बिखरी हुई हैं, खूब जमकर है, 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं। ये तो सर अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं ना, वो बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ है? कुछ नहीं होता है सर। अभी चुनाव चल रहे हैं, वोट मांगने आपसे लोग आते हैं, तो पूछते हैं उनसे रोजगार का? जी जरूर पूछते हैं ये हो जाएगा, बाद में जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर आना बंद कर देते हैं सर, क्या करें। आप कहाँ के रहने वाले? हमारा अम्बेडकर नगर जिला पड़ेगा सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? फकरुद्दीन अंसारी, मैं कुशीनगर से हूँ। अच्छा, तो आपने कितना पैसा दिया? मैं अभी तो 25,000 रुपया दिया हूँ तत्काल में। अच्छा, और ये हुआ कि जब फ्लाइट के टाइम होगा आपको वीज़ा टिकट दिया जाएगा, तो फाइनली पैसा दीजिएगा। अच्छा जी। तो आपको कैसे पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? जब 2 दिन हम लोग यहाँ रुके, कोई कन्वेंशन नहीं मिल रहा था, हम लोग रूम में थे। आज जब वो भगाने लगा रूम मालिक, तो हम लोग अपने वो बार बार आ रहा था पैसे के लिए,
बोल रहा है आप अपने एजेंट से बोलिए पैसा देने के लिए, आप अपने एजेंट से बोलिए पैसा देने के लिए। फिर बोलता है सबका साथ में फ्लाइट कराएंगे, लेकिन बोला है सब इतने आदमी सबका साथ में कैसे फ्लाइट कराओगे। इसीलिए हम लोग को शंका हुआ कि लगता है ये फर्जी है। बाद में हम लोग चेकअप कराए इधर उधर, बाद में फर्जी थोड़ा हमको शक्का लगा कि हाँ फर्जी है। 2-3 लोग से पूछे तो बोले हाँ ये हमको भी लग रहा है शक्का। बाद में हम लोग कानूनी कार्रवाई की। अच्छा भैया एक सेकंड आप लोगों से भी पूछ लूँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? दिवाकर पासवान। तो आप ये जो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं, इनके जाल में कैसे फंस गए? अरे सर पहले चेहरा पर नहीं लिखा होता है ना, हाँ। ये ठग हैं। हाँ बात सही है, लेकिन ये विदेश में नौकरी दिला रहे थे, तो आपने अपने देश में क्यों नहीं ढूंढी? अरे जब सैलरी मिलेगा तब इतना करेंगे ना। तो हाँ? कितनी देश में कितनी सैलरी मिल रही अरे है? देश में यही मिलता है 10,000 5,000, उसी में खाना पीना रहना। नौकरी मिलती है अरे नौकरी वो भी ढूंढो तो मिलती है, वो भी मिलती है कचड़ा वाली। और हम पढ़ाई लोग को कितनी भी। की आपने? पढ़ाई 10 लाख। अब बताओ इतना सब, और आप भी नौकरी के लिए आए, जी सर। तो आप कैसे संपर्क में आए इन लोगों के? तो लोगों के नहीं, जैसे ऐसे ही दोस्त लोग थे, बोले कि जॉर्डन के लिए रिक्वायरमेंट आया है इस ऑफिस से, आर्क मैनेजमेंट करके ऑफिस है, तो लगा। तो एक जन माध्यम मिल गए, बोले कि ठीक है लगा देते हैं। वीज़ा आकर के तकरीबन 1 महीना हो गया था। तो ऐसे तो अरबी में सब लिखा उखा है उस पर। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप जी अरबी में लिखा है, सब लिखा है, हर चीज़ मैं मानता हूँ। अपने देश में नौकरी नहीं मिल पा रही क्या? सर नौकरी देखे हैं, एक तो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हैं। वही काम हम लोग यहाँ करते हैं तो 15,000 से 16,000 तक मिलता है। और यही चीज़ है, अगर हम बाहर जाके कमाते हैं तो हर कोई प्लस सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और महंगाई के ज़माने में परिवार और बच्चों को लेकर के 15,000 में आदमी क्या करेगा, समझ। तो आप मान रहे हो महंगाई है? नहीं, इस लिहाज से तो महंगाई है, तो महंगाई के लिहाज से आप सैलरी नहीं है। इसीलिए जाना चाहते हो कि यहाँ पर 2 वक्त की रोटी इस सैलरी में गुजारा नहीं हो पाएगा। विदेश जाने के लिए यहाँ दर्जनों युवक खड़े हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर, आपने अलग अलग सुना, ज़्यादातर लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस ज़िले से, गोरखपुर से, जहां उनका वर्चस्व है, जहां से वो सांसद रहे हैं और उनकी पहचान मानी जाती है, यानी गोरखपुर से। लेकिन ये ठगे जा रहे हैं, बेरोजगार हैं। अब ऐसे में सरकार इनके लिए क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा। चुनाव चल रहा है, आप भी अपना वोट देने से पहले पूछिए मेरा रोजगार कहाँ है। धन्यवाद।